इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर मुख्तार अब्बास नकवी खिताब कर रहे हैं। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए हैं। इस तरह से ये तमाम जो सशक्तिकरण के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के काम है वो किए। श्रीमती सजदा अहमद। Thank you, sir, for giving me this chance. Sir, the Ministry of Minority Affairs is giving merit cum means scholarship to the students who get admission to a college to pursue technical or professional courses like medical and engineering on the basis of a competitive examination. This process is being done through National Scholarship Portal and amount is being directly transferred to the students. For the year 2016 to 17, about 600 to 700 students of West Bengal were informed that their scholarship were granted and amount had been transferred to their bank account, but the students did not get the scholarship amount till now. Will the minister please assure us when will the students of West Bengal get the scholarship amount for the year 2016 to 2017? Thank you. मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप की बात आप कर रही हैं माननीय सदस्य, हम अब सीधे तौर से जो है, जैसा आपने कहा कि हम डीबीटी मॉड में सीधे बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। पहले बिचौलिए बीच में होते थे, उनके पास जाता था, जाने के बाद उनको मिलता था, नहीं मिलता था। इसमें अगर किसी तरह से किसी ने बैंक अकाउंट गलत दिया, कहीं पर कोई डुप्लीकेशन है, क्योंकि अभी सारी चीजें पोर्टल पर हैं और राज्य सरकारों को इस बारे में विश्वास में लेकर के किया जाता है, राज्य सरकारों की जानकारी में होता है, राज्य सरकारें उसको वेरीफाई करती हैं, उसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक ऐसी घटना है तो वो मुझे आप दीजिए। श्री अधीर रंजन जी। सर, मंत्री जी, आपको शायद ये मालूम है कि आपका जो मंत्री जिस दफ्तर के लिए बनाया गया है वो माइनॉरिटीज पे ही फोकस करने के लिए 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटीज है, जिसमें जैन लोगों की समुदाय जो है वो पढ़ा लिखा में सबसे आगे है और सबसे पीछे है मुसलमानों ने। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूं, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान मेरा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद में रहते हैं। तो मुर्शिदाबाद में 2006 जब सचार कमेटी रिपोर्ट निकाली, उसके बाद पंद्रह दफी 15 पॉइंट प्रोग्राम जिसके आप जिक्र भी किए हैं वो शुरू हुई। लेकिन हमारा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक कैंपस बनाया गया। वो कैंपस के अभी हाल देखिए। जब ये कैंपस शुरू हुई थी तो पिछले सरकार ने, मतलब आपके नहीं, आपके आगे जो सरकार थे, हाँ, उसमें 107 करोड़ रुपया वो हमारा मुर्शिदाबाद के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए दिया गया था। साथ में 280 एकड़ जमीन भी उनको सौंपा गया था। और इसमें अभी 3 डिपार्टमेंट है, जैसे कि MBA, MLLB, B.Ed, लेकिन कोई जनरल कोर्स नहीं है। पिछले कई सालों से आप चुवानी नहीं देते हैं। 47 करोड़ उनको अभी बाकी है, आप चुवानी नहीं देते हैं। आप कहते हैं सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, बड़ा बड़ा बात करते हैं। गोल मोल जवाब देने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका बजट में कंजूसी की सबूत है। लेकिन हमारा बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहां की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये कैंपस को क्यों नहीं पैसा मिलता है, वहां जनरल कोर्स नहीं चलाए जाते हैं। इस विषय को लेकर आपको अगर कोई केरला तो है, केरला है, मैं फोकस करता हूं, तिरुवल्लपुरम है, किशनगंज है, लेकिन हम इस सदन में चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आप खुल्लम खुल्ला बताएं कि आप सबका साथ सबका विकास करेंगे, नहीं ना करेंगे। माननीय सदस्य, यहाँ तो सदन में, इस सदन के बाहर भी देश दुनिया देखती है। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम इन्होंने पहली बार कहा कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी है। अभी तो इनको माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को मुस्लिम मिनिस्ट्री बना के रखा हुआ है। अभी तक ये कभी नहीं कहते थे, क्योंकि हम लोगों ने बार बार कहना शुरू किया कि भैया ये मुस्लिम मिनिस्ट्री नहीं है, ये माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। और माइनॉरिटी मतलब 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज, उसमें जैन जो आपने कहा वो हैं। जहां तक प्रश्न है, आपने जो बात कही कि मूल प्रश्न से उसका संबंध नहीं है, जो आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात की, नहीं, मैं मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं। फिर भी मैं आपको इस बारे में, जो आपने खुद उसको दोहराया है कि ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं
उस पिछले सरकारों की गलतियों का बोझ हम उठा के चल रहे हैं, उसको हम जो है वो कोशिश करेंगे कि उन गलतियों जो पिछली सरकारों ने गलतियां की हैं उसको साफ कर रहे हैं, उन गलतियों को जो है हम ये जो था उद्देश्य उनका केवल जो है वो इसका जो है सशक्तिकरण उद्देश्य नहीं था, तुष्टीकरण उद्देश्य था। ये जो काम उन्होंने किया वो सशक्तिकरण के लिए नहीं किया था, तुष्टीकरण के लिए किया था। अगर सशक्तिकरण के लिए किया होता तो अब तक वहां पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई होती। क्वेश्चन नंबर 463 श्रीमती। तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे जो कई खाने पार्लियामेंट के सवालों का जवाब दे रहे